इनके स्टांस को देख के तो ऐसा लगता है कोई एक्शन होने वाला है। लेट अस सी कुछ होता है कि नहीं होता। तो यह है आज की राइड काजीरंगा नेशनल पार्क। 41 किलोमीटर की राइड है। इनिशियली 50-55 मिनट लगेंगे। तो चलिए चलते हैं। कल करण गौतम को एयरपोर्ट छोड़ के आ गया मैं। बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा था बहुत देर तक। उसके बाद आज हम जा रहे हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। आप लोग जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं सबों ने इसका नाम सुना है, हमारे स्कूल की किताबों में था, बट कई लोग यहाँ आए नहीं होंगे। तो चलिए आज अब मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। बट इससे पहले थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता दूँ। समवेयर इन 1904 लॉर्ड कर्जन जो वाइसराय ऑफ इंडिया थे, उनकी वाइफ मैरी कर्जन यहाँ घूमने आई थी। 1 हॉर्न राइनो ढूंढने आई थी, उसे नहीं मिला तो उसने फिर वाइसराय साहब को बोला कि इनका कुछ करो, और तब उसके बाद इस पार्क को बनाया गया था। बट अंग्रेज़ों ने इस पर कोई ख़ास काम किया नहीं है। सारा काम इसमें आज़ादी के बाद हुआ है। ये स्पीसीज़ जो ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन थी, आज 2500 से ज़्यादा राइनोज़ यहाँ रहते हैं और दुनिया के 2/3 1 हॉर्न राइनोज़ यहीं रहते हैं। तो अगर 2500 राइनोज़ यहाँ रहते हैं तो बाकी पूरी दुनिया में 1000 से भी कम है। तो चलिए चलते हैं, इसको देखते हैं। काजीरंगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये है हमारा आज का विज़िट। इसको एक्सप्लोर करने के लिए मैं कल आया था। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक मिलिट्री स्टेशन में रुका था। ये 1000 से ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये नेशनल पार्क है। और दुनिया में जितने भी 1 हॉर्न राइनो हैं, दुनिया में जितने भी एक सींग वाले राइनो हैं, उसके 2/3 से ज़्यादा इसी नेशनल पार्क में रहते हैं। अभी मेरे को बताया गया है कि यहाँ तकरीबन 2800 1 हॉर्न राइनो रहते हैं। और इंडिया में टाइगर्स का भी सबसे सेकंड बिगेस्ट रिजर्व है ये। तो चल के देखते हैं किनसे मुलाकात होती है। वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं कि अभी ये नेशनल पार्क है। जब अंग्रेज यहाँ थे उस वक्त इसको गेम सैंक्चुरी बोला जाता था। वो यहाँ के शिकार करते थे, बट अभी वो सब अलाउड नहीं है। बाकी चलो देखते हैं कौन कौन से जानवर हमसे मिलने आते हैं और ये है कैसा। और ये है दिलदार जो आज मेरा टूर गाइड कम ड्राइवर है। ये ले जाके मेरे को अंदर दिखाएगा कि है क्या क्या वहाँ। तो तेरे को बेटा कितना साल हो गया यहाँ? सर 5 साल हो गया। थोड़ा जोर से बोल। 5 साल हो गया सर। तो ये हम एंटर कर रहे हैं वेस्टर्न रेंज ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क। व्यू तो सुंदर है। यहाँ पे 2 तरह की सफारीज होती हैं। एक तो जिप्सी पे होती है जिसपे हम अभी जा रहे हैं, और एक है एलिफेंट पे। एलिफेंट सफारी अभी बंद हो गई है और जिप्सी की सफारी भी 5-7 दिन के अंदर बंद होने वाली है, क्योंकि मानसून में बारिशों का पानी यहाँ भर जाता है और फिर उसके बाद इसके अंदर राइड करना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा एक और मेजर रीज़न ये है कि अगले 6 महीने ही राइनोज का ब्रीडिंग सीजन है, तो उसके लिए भी ये बंद किया जाता है। तो मैं एक बार आपको जनरल एरिया का व्यू दे देता हूँ। ये बिल्कुल प्लेन एरिया है। इसमें ग्रासलैंड्स हैं, कोई खास बहुत ज़्यादा जंगलात नहीं है, और ये एनिमल्स इस ग्रासलैंड के अंदर ही रहते हैं। तो अगर ये स्टीरियोटाइप है कि बहुत ही डेंस फॉरेस्ट होंगे, पहाड़ होंगे, तो वैसा कुछ नहीं है। तो ये जो इलाके हैं इनको दिखाया तो जा सकता है, थोड़ा बहुत महसूस भी कराया जा सकता है उसके बारे में बता के, बट अगर पूरी तरह से महसूस करना है, पूरी तरह से फील करना है, तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। एक सेकेंड रुक। ये फर्स्ट साइट ऑफ 1 हॉर्न राइनो है। ये 3-4 हैं जो पानी के अंदर घुसे हुए हैं। ये एक दूसरा वो वहां भी दिखाई दे रहा है। ये भरे पड़े हैं यहाँ पे। और ये रहा एक और राइनो, बहुत बड़ा है यार ये तो, एंड इसके पीछे भी और हैं। टोटल 2800 राइनोज जैसा मेरे को यहाँ बताया गया है। टोटल 2800 राइनोज हैं यहाँ पे।
और ये है एक फीमेल राइनो। इसके हॉर्न नहीं है और काफी गुस्से में दिखाई दे रही है ये। और ये रहा एक और राइनो। बहुत सारे हैं ये, बट ये जितने टीवी पे दिखते हैं या जितने स्क्रीन पे दिख रहे हैं इससे बहुत ज्यादा बड़े हैं ये। और ये सामने जा रही है हमारी एक और जिप्सी। ये थोड़ा जल्दी में थे। और ये रही फर्स्ट साइटिंग ऑफ जंगली सुअर। बहुत खतरनाक होते हैं ये वैसे। तो एक तो हुए वो जानवर जो दिख रहे हैं वो काफी है, बट कुछ एनिमल्स जो है वो महसूस हो रहे हैं, जैसे इन झाड़ियों में, इन जंगलात में दिख तो नहीं रहा है उतना क्लियरली, बट कुछ ऐसी वाइब है, कुछ ऐसी आवाजें हैं जिससे ये लगता है कि इसके अंदर भी जानवर हैं। अभी कई किलोमीटर्स हो गए हैं और कुछ भी खास नहीं दिखा है। और यही हकीकत है नेशनल पार्क्स की। आपको पेशेंस के साथ स्पॉट करना पड़ेगा, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में दिखेंगे। लेकिन अगर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि भर भर के दिखेंगे, हर कोने पे दिखेंगे, तो वो नहीं होता है। वो यहाँ क्या किसी भी नेशनल पार्क में नहीं होता है। उसके लिए आपको चिड़ियाघर जाना पड़ेगा, बट फिर वो कोई जानवर देखने का तरीका तो नहीं। और ये भी इसी नेशनल पार्क में रहती है। और ये है बफेलो का हेड और नीचे है ये राइनो का हेड। ये कुछ था जो अचानक दिखा और फिर गायब हो गया। आप लोग रिवाइंड करके देखिएगा। ये रहे वाइल्ड बफेलोज। एक पूरा ग्रुप है इनका और सामने है वो दो राइनोज अपनी दुनिया में मस्त। येट अनदर वाइल्ड बफेलो। बहुत बड़ा है ये। इनफैक्ट जो नीचे हमारे बफेलोज होते हैं उनसे कम 3 गुना बड़ा है ये और अपनी दुनिया में मस्त। दूसरी तरफ वाइल्ड बफेलोज का एक झुंड, बहुत बड़े बड़े सींग होते हैं इनके। तो ये डिफरेंस है एक्चुअली। अगर आप नेशनल पार्क में आ रहे हैं और ये उम्मीद लेके आ रहे हैं कि सारे जानवर दिख जाएं, सारों का टिक लग जाए, तो आपको मायूसी होने की गुंजाइश है। बट अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कौन सा जानवर अपने नेचुरल हैबिटेट में किस तरह से रहता है, तो फिर आप आइए नेशनल पार्क में। और ये है राइनोज का एक बहुत बड़ा ग्रुप। इनफैक्ट काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो प्राइमरीली इस वन हॉर्न राइनोज का ही हैबिटेट है। जब इस पार्क की शुरुआत की गई थी उस वक्त आलम यह था कि ये एंडेंजर्ड स्पीसीज हो गए थे और इसी वजह से इस पार्क का फाउंडेशन भी किया गया था तकरीबन 200 साल, तकरीबन 110-120 साल पहले। बट आज की डेट में हैट्स ऑफ टू द पीपल हु आर टेकिंग केयर ऑफ इट। ये इतनी बड़ी संख्या में है कि ये हर जगह ही दिख रहे हैं एंड काफी मैजेस्टिक, काफी ह्यूज होते हैं ये। मैं थोड़ी दूर से देख रहा हूं और स्क्रीन से देख रहा हूं तो शायद आपको इसके साइज का अंदाजा नहीं होगा। यही गलतफहमी टीवी पे भी हो सकती है, बट असल में ये काफी बड़े और काफी मैजेस्टिक होते हैं। इनके स्टांस को देख के तो ऐसा लगता है कोई एक्शन होने वाला है। लेट अस सी कुछ होता है कि नहीं होता। मेरे ख्याल से समझौता हो गया। ये रहा एक और क्लस्टर और ये मैंने देखा है ये पानी के बगल में ही रहते हैं। मेरे ख्याल से ऑब्वियसली इनको गर्मी ज़्यादा लगती होगी जितना जैसा इनका बॉडी स्ट्रक्चर है। बट आप इनको ग्रुप्स में ही पाएंगे और इनको पानी के आसपास ही पाएंगे। तो ये रहा एक एलिफेंट और उसका छोटा बेबी। बट ये पालतू वाले हैं इसीलिए ये अकेले रहते हैं। अगर वाइल्ड एलिफेंट्स होंगे तो वो आपको झुंड में ही मिलेंगे, अकेले मिलना उनका मुश्किल है। तो ये ट्रिप तो खात्मे पे आ रहा है। तो अभी मैं थोड़ा दिलदार से बात करता हूँ जो इस नेशनल पार्क में कई सालों से जिप्सी सफारी का। सबसे पहले दिलदार, कितना दिन हो गया तेरे को? सर हमारा यहाँ तो 5 साल हो गया सर। 5 साल से यहीं पे चला रहा है। तो ये तो 6 महीना चलता है, 6 महीना बंद रहता है। 6 महीना बंद रहता है। तो 6 महीना क्या करता है? अच्छा, सिविल में ड्राइविंग का काम करता है। यहाँ पे इतने साल से है, रोज रोज आता है।
मेरे को ये बता कि यहाँ पे कोई सबसे अच्छा एक्सपीरियंस तेरा क्या हुआ है? हाँ हाँ क्या हुआ था? सर, वो हमारा बहुत कुछ हुआ है। हम लोग का पकड़ लीजिए, वो राइनो का कुछ भगा के आ रहा था, तो हम लोग भगाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है हम लोग का ये। टाइगर ने कभी अटैक किया है? टाइगर अटैक नहीं किया सर, ऐसा नजदीक में मिला है सर, अच्छा, तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हम एग्जिट कर रहे हैं इस सैंक्चुरी को। ये डिपेंड करता है आप क्या उम्मीद लेके आए हैं। मुझे एलिफेंट्स का पैक नहीं दिखा, मुझे टाइगर नहीं दिखा, बट मुझे दिखे वन हॉर्न राइनो और वाइल्ड बफेलोज काफ़ी संख्या में। और मुझे पर्सनली ये खुशी है कि मैं जितना कुछ भी देख पाया उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में देख पाया, और यही है मेन एम इन पार्क्स में आने का। अदरवाइज जैसा मैंने पहले कहा है, अगर आपने सारे जानवर एक जगह फॉर श्योर देखने हैं तो उसके लिए ये जो रिजर्व पार्क्स हैं ये जगह नहीं है, उसके लिए आपको चिड़ियाघर जाना पड़ेगा। अभी मैं काजीरंगा नेशनल पार्क से वापस जा रहा था। मैं काजीरंगा नेशनल पार्क के तकरीबन 15 किलोमीटर बाहर आ चुका हूं, और एक ये राइनो तो इधर भी घूम रहा है। इनके लिए आप बाउंड्रीज नहीं बना सकते। मैं अभी क्रॉस कर रहा था इस सड़क से, काजीरंगा से वापस जा रहा था मीसा की तरफ, तो मुझे पीछे कुछ अमेजिंग से स्टैच्यूज दिखाई दिए। इसकी पक्का कोई हिस्ट्री होगी, तो मैंने भाई साहब को रिक्वेस्ट किया है, ये यहाँ के रहने वाले हैं, ये मेरे को बताएं कि ये क्या है। नाम क्या है भाई साहब आपका? मोंटू नाम है। तो मैं मोंटू जी पे कैमरा लाता हूँ, मेरे को ब्रीफ में बताइए ये क्या है। ये फंक्शन बुरागवाया पत्नी है। ओके, ये इसका नाम है मुला गबारू। जब तुर्को मुगल आया था, उसका एक सेनापति नाम है तुर्बक के सेनापति। तो बेसिकली जो मोंटू ने बताया उससे समझ में मेरे तो ये आया कि इन महिलाओं के हस्बैंड्स को, जो अहोम सोल्जर्स थे, मुगल्स ने धोखे से मार दिया, दोस्ती के नाम पे मार दिया, और इन्होंने फिर उनके खिलाफ तलवार उठा ली। ये है हमारी नारियां। तो काफ़ी अमेजिंग सा स्टैच्यू है ये, और पर्टिकुलरली जो इनकी आईज हैं वो लगता है बोल रही हैं। तो जो मैरिड लोग हैं वो जरा देखें कि इनमें से उनके बीवी की शक्ल किससे मिलती है, और जो महिलाएं हैं, जो लेडीज़ हैं, जो मैरिड हैं, वो अपने हस्बैंड को दिखाएं कि भाई महिला का एक रूप ये भी है। या फिर आप रहने दीजिए, अगर 6-7 महीने शादी के हो गए हैं तो आपके हस्बैंड को पता होगा। चलो, ये तो रही मजाक की बात, बट जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि हर एक 5, 7, 10 किलोमीटर पे अपने देश में कोई ना कोई कल्चरल हेरिटेज या हिस्टोरिकल हेरिटेज ऐसे नगीने बिखरे पड़े हैं, बट इनको देखने के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा। तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ मिलिट्री स्टेशन में, जहाँ मैं कल रात रुका था। वहाँ से अपना सामान उठाऊँगा और उसके बाद तेजपुर निकल जाऊँगा। आज का वीडियो मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। कल फिर से मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, एक नई सड़क पे, एक नई मंजिल की ओर। तब तक के लिए दिस इज़ ब्रिगेडियर अनिल गौतम, विशिंग यू गॉड स्पीड एंड अबव एवरीथिंग एल्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।